नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में, ये जो चतुर्भुज है ए सी बी डी, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए सी है वह बराबर है ए डी रेखा से। ए सी रेखाखंड बराबर है ए डी रेखाखंड से। ठीक, और क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए बी रेखाखंड है वह कोण ए को दो अलग अलग भागों में बराबर बांटती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। ठीक, अगर कोण ए 60 डिग्री का होता तो समद्विभाजित होने के बाद ऊपर में 30 बचता और नीचे में 30 बचता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी से। ए सी बी या ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी से। ऊपर का जो त्रिभुज है वह नीचे के त्रिभुज से सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। और क्या बताना है, तो हमें बताना है कि ये जो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। यानी कि ये जो बी सी है और बी डी रेखाखंड है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं उसको भी बताना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग ऊपर से ही इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सर्वांग समता किसे कहते हैं? तो जो दो त्रिभुज होता है उसमें तीन समान हो जाता है तो उसे सर्वांग समता बोलते हैं। तीन चीज़ समान हो जाना मतलब जैसे कि यहाँ पे ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों समान है तो एक हम लोग को मिल गया। दूसरा, ये कोण कोण जो ए है और यहाँ का कोण ए, ये दोनों समान है तो इसे भी हम लोग गिन लेंगे, दो हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो ए बी रेखाखंड है वह ए सी बी के भी रेखाखंड में आता है और ए बी डी के भी रेखाखंड में आता है। तो तीन चीज़ हमें मिल गया है जिससे हम इसे सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमें दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया गया है हम लोगों का, तो दिया गया है कि ए सी बराबर है ए डी का। और क्या दिया गया है, तो ये जो ए बी को समद्विभाजित करता है ए, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो ए बी रेखाखंड है वह कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये चीज़ हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी से। और एक चीज़ क्या सिद्ध करना है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या समझ सकते हैं या क्या आप कह सकते हैं, इसको भी लिखना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या हमें सिद्ध करना है, तथा यह भी बताना है कि हम बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या आता है, तो उपपत्ति। अब कैसे ये बनेगा इसलिए उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, तो त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए बी डी लेंगे। ठीक, तो त्रिभुज में सर्वांग समता हमें सिद्ध करना है तो ये दोनों त्रिभुज ही हम लोग लेंगे। अब हमें यहाँ पे पहला क्या मिलता है कि ये जो ए सी रेखाखंड है और ए डी रेखाखंड है यह दोनों बराबर है। कहाँ पे दिया गया है, तो सवाल में ही दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो ए सी रेखाखंड है बराबर है ए डी रेखाखंड से। इसके बगल में कारण लिखना है, कहाँ से दिया गया है, कैसे हुआ, तो यह चीज़ दिया गया है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद का क्या हो जाएगा, तो ये जो सी ए बी कोण है यानी कि कोण ए, यह है सो बराबर है कोण ए से। यानी कि कोण ए से बराबर है, कैसे, तो सी ए बी बराबर है बी ए डी से। यहाँ पे लिखते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। तो कोण सी ए बी, कोण में जो चीज़ बीच होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए के बारे में बात हो रहा है,
ये बराबर किससे है? तो कोण BAD से। और यह चीज़ कैसे आया? तो जो कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, तो इसका समद्विभाजक कौन है? तो रेखाखंड AB। तो यह हो गया हम लोग का दूसरा। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हम लोग का ये जो AB रेखाखंड है ये हो गया। क्यों? तो ACB ये जो त्रिभुज है इसमें ये वाला रेखाखंड और ABD इस त्रिभुज में ये वाला रेखाखंड दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर हो जाएगा AB। क्यों हो जाएगा? तो उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों का सेम है इसीलिए। तो उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए कारण हो गया। तीन चीज हमें मिल गया। तो अब हम इसे कैसे हो गया ये? तो भुजा कोण भुजा से हुआ है, यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ABD से। कैसे हुआ? तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लिए। जो पहला हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था वो चीज़ हमें यहाँ पे कर लिए। इसको अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध हुआ करके लिख सकते हैं। अब एक चीज़ क्या बोल रहा था कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं वो चीज़, यानी कि ये जो BC है और BD। तो एक चीज़ हम उस सवाल को बनाने से पहले बता देते हैं कि जब भी दो त्रिभुज के बीच तीन समानताएं मिल जाती हैं तो उसकी सभी चीज़ बराबर ही होंगी। तो इसी प्रकार से BC भी और BD भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या? तो BC बराबर है BC, सॉरी ये D हो जाएगा। BC बराबर है BD। कैसे? त्रिभुज के अधिनियम, इससे यह है सो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः BC और BD भी बराबर है या होंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक बार इसको ऊपर से नीचे हम घुमा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।